जितने भी देवता हैं उनके गुरु बृहस्पति हैं। उसी प्रकार से जितने भी दानव हैं उनके गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राक्षसों को जीवित करने का प्रण लिया था और उन्होंने ऐसा करने का कार्य किया भी था। तो राक्षस जितने भी हैं उनका हित करना दानव गुरु शुक्राचार्य का कर्तव्य है, क्योंकि वह दानवों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु होने के नाते इनका संबंध जितने भी दैत्य हैं उनके साथ बहुत ही उत्तम होता है। इसी कड़ी में राहु दानवों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक क्रूर ग्रह है और राहु के साथ शुक्र ग्रह का संबंध भी इसी पटकथा से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अर्थात राहु के साथ शुक्र की अद्वितीय मित्रता है और इस मित्रता के बदौलत राहु शुक्र के लिए हमेशा उत्तम फल देने वाला होता है। विगत 18 महीनों में राहु का क्या परिणाम हुआ था? राहु आने वाले 30 अक्टूबर को मीन राशि में संचरण करेगा। तत्पश्चात राहु की राशि तुला के लिए क्या परिणाम होगा, इन सारी बातों का इस वीडियो में चर्चा पर चर्चा के द्वारा करने का मैं प्रयास करूंगा। अतः आप वीडियो में बने रहें और यदि आप वीडियो में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि यह नया चैनल है और आपको ज्योतिष से संबंधित सारी गतिविधियों का इसमें हमेशा विवरण मिलता रहेगा और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। शुरू करते हैं। तुला राशि के लिए क्या परिणाम होगा, इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि विगत 18 महीने में तुला राशि के लिए कैसा रहा राहु का गोचर। राहु मेष राशि में विद्यमान था और उसके साथ गुरु भी मेष राशि में विद्यमान था। इस प्रकार से सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा था। तो राहु और गुरु के योग से जो गुरु चांडाल बन रहा था, इस गुरु चांडाल के कारण जो सप्तम स्थान था वह प्रभावित था। अर्थात तुला राशि के जातकों का रोजी रोजगार का क्षेत्र प्रभावित था। बनते हुए कार्यों में अवरोध और विरोध का सामना, प्रत्यक्ष शत्रु की बाधा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाधाएं, व्यक्तित्व से संबंधित बाधाएं, आत्मबल आत्मविश्वास में कमी, साहस पराक्रम धैर्य में कमी, मन में कुंठा निराशा इत्यादि भाव पैदा हुए थे। आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उन्हीं मित्रों के द्वारा आपके कार्यों में अड़चनें आईं, अवरोध विरोध का सामना करना पड़ा। तमाम विसंगतियों के बाद आप अपने कठिन परिस्थितियों से निकलने में सफल रहे। तो तुला राशि के लिए 18 महीने जो गुरु चांडाल योग से ग्रसित था, यह बहुत अच्छा नहीं रहने वाला था, क्योंकि गुरु जो है इसका दृष्टि भी निष्फल हो जा रही थी। आपकी जो राशि पर दृष्टि सप्तम दृष्टि है यह भी निष्फल हो जा रही थी और यह अपने सुप्रभाव को देने में सक्षम नहीं था। इसलिए गुरु चांडाल योग के कारण तुला राशि के लिए 18 महीने बहुत शुभ नहीं रहे। किंतु आगामी 30 अक्टूबर को राहु देवता मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करने के पश्चात तुला राशि के जातकों के लिए यह छठे भाव में होंगे। छठा भाव रोग ऋण का है, कर्ज का है। यह एक उपाच्य भाव है और उपाच्य भाव में पापक ग्रह और क्रूर ग्रह अत्यंत ही शुभ फल देने वाले होते हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति के घर में जाने के पश्चात राहु देवता तुला राशि के लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शुभ परिणाम यह इस रूप में मिलेगा कि यदि आपके शत्रु बन गए थे, आपके लोगों से जो शत्रुता बाधा बढ़ गई थी, उसमें अवरोध विरोध में कमी देखने को मिलेगी।
आपके रोग और ऋण इससे छुटकारा मिलने का संभावना है। किसी वाद विवाद में आप पड़े थे, वह वाद विवाद भी दूर होगा और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु की जो दृष्टि है, राहु की जो सप्तम दृष्टि है, व्यय भाव पर जाएगी। तो इसका अर्थ यह है कि जो राहु के दृष्टि के कारण लोगों के विदेशों के साथ जो संबंध हैं वो बढ़ेंगे। अर्थात यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, तो यह आपके लिए वीज़ा कन्फर्म हो सकता है और आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात विदेश जाने के उत्तम योग बनेंगे। इसके साथ साथ आप यदि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए उत्तम योग बन करके आएगा। यदि आप वाद विवाद की स्थिति से गुजर रहे थे, किसी के साथ मुकदमा झगड़ा प्रपंच इत्यादि चल रहा था, तो यह इससे आपको मुक्ति मिलने का काम करेगा और आप इससे छुटकारा पाने में सफल होंगे। राहु की जो पंचम दृष्टि है वह कर्म स्थान पर जा रही है। कर्म स्थान यानी रोजी रोजगार का स्थान, प्रोफेशन का स्थान, जिसके द्वारा जीविका चलती है उसका स्थान है। तो आपके जीविकोपार्जन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, मजदूरी करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, किसी सेना में हैं, पुलिस में हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं अथवा छात्र हैं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है उस कर्म क्षेत्र में आप एक नया मुकाम हासिल करने का काम करेंगे। आपके रोजी और रोजगार में वृद्धि होगी। यदि नई नौकरी की तलाश में है तो यह आपके लिए शुभ अवसर लेकर के आएगा और आपको एक सुंदर सा जॉब मिलने की संभावनाएं बनेंगी। इसके साथ साथ जो आपके रोजगार के क्षेत्र में दिक्कतें आ रही थी वह दिक्कतें दूर होंगी और उन दिक्कतों के साथ साथ आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बनेगा और आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का काम करेंगे। राहु की जो नवम दृष्टि है, यह नवम दृष्टि तुला राशि के लिए धन भाव में होकर के जाएगी। अर्थात आपके धन और कुटुंब से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अर्थात आपके लिए धन लाभ की स्थिति बनेगी। पैसे रुपए का आगम आपका बढ़ेगा और इस आगम के साथ साथ आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी में आपकी क्रूरता आ सकती है और वाणी के प्रभाव से आप अपने समस्याओं को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। धन भाव गुप्त शत्रुओं का है, तो गुप्त शत्रुओं के द्वारा आपके कार्यों को कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, किंतु आप का वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आप अपने कार्यों में सफल होंगे। और आपसे ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग, आपसे किसी प्रकार का कोई भी दुराव रखने वाले लोग आपके मित्र बन जाएंगे और आपके अहित की सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार से तुला राशि के जातकों के लिए यह जो राहु का गोचर है यह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस गोचर में आपके लिए अत्यंत ही शुभ परिणाम प्राप्त होगा, यह कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शुक्र और राहु की मित्रता है। शुक्र और राहु एक दूसरे के मित्र हैं और हमेशा ये एक दूसरे का भला ही करना चाहते हैं। और इसमें भी शुभ स्थिति जो है, छठे भाव पर शुक्र की राहु की स्थिति अत्यंत ही शुभ स्थिति है और यह स्थिति आपके लिए अत्यंत ही शुभ परिणाम दायक होगी। राहु बृहस्पति का साथ छोड़ देंगे तो सप्तम स्थान का जो बृहस्पति है यह भी आपके लिए सोने पे सुहागा का कार्य करेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अब किसी भी विकार से रहित हो जाएगी और यह आपके लग्न पर दृष्टि डाल करके आपको स्वस्थ और सुंदर व्यक्तित्व का मालिक बनाएगा। आपके जीवन में आत्मबल आत्मविकास का भाव आएगा। इसके साथ साथ तृतीय स्थान पर दृष्टि डाल करके आपके साहस पराक्रम धैर्य को बढ़ाएगा, आपके रोजी रोजगार और श्रम को बढ़ा करके आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। एकादश भाव पर दृष्टि डाल करके आपके लाभ को बढ़ाने का काम करेगा, आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, आपके मनोकामना की सिद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन, शरीर सुख
और तमाम तरह के जो भी कार्य हैं आपके सिद्ध होने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से तुला राशि के लिए अत्यंत ही शुभ गोचर है। राहु देवता 11 भाव में रहते हुए आपका, 6ठे भाव में रहते हुए आपका बहुत ही सुंदर परिणाम देने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आगामी जो 30 अक्टूबर का राहु का गोचर है, यह मिला जुला असर देने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि शत्रु राशि है राहु की। वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं और राहु एक क्रूर ग्रह है, मंगल के शत्रु ग्रह हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का स्थिति जो है बहुत ही उत्तम स्थिति नहीं मानी जाती है। वृश्चिक राशि के लिए राहु सामान्य फल देने का कार्य करेंगे, पंचम स्थान में होंगे। तो पंचम स्थान में होने पर ये आपके पुत्र सुख को कम करेंगे, अर्थात पुत्र से संबंधित मामलों में आपको थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्रेम संबंध, आपका लव लाइफ प्रभावित होगा। यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, कोई भी आपके साथ रिलेशन में है, किसी के साथ आप अटैच्ड हैं, तो आपके लिए यह कठिन समय है। उसके साथ दुराव हो सकता है, उसके साथ रिलेशन टूट सकता है। अर्थात आप मैरिड लाइफ में हैं, तो हालांकि हिंदू मैरिड में तो रिलेशन टूटने की इतनी बड़ी संभावना नहीं बनती है, किंतु आपके संबंधों में दुराव अवश्य आएगा। तो जो लव लाइफ से जुड़े मामले हैं, उनमें वृश्चिक राशि के लोग सावधानी अपेक्षित है। आपके जो पार्टनर हैं, पार्टनर से दुराव होने की संभावना बनेगी। तो पंचम स्थान का राहु आपके लिए शुभ नहीं है। पंचम स्थान का राहु की दृष्टि जो है आपके 11 स्थान पर जा रही है, सप्तम दृष्टि। तो यह 11 स्थान यह बतलाता है कि आपने जिस कार्य को भी सोच रखा है कि मैं यह कार्य सिद्ध कर लूँगा, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। और आप परिश्रम तो करेंगे, किंतु परिश्रम का पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके बनते हुए कार्यों में अचानक ऐसा कोई ब्रेक लग सकता है जिससे कि आपके बनते बनते कार्य रुक जाएंगे। तो आप अपने कार्यों के प्रति सावधानी रखें और कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत होने का संभावना बने। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो मित्र हैं, उन मित्रों से दुराव हो सकता है। मित्र, आपके अच्छे मित्रों का अभाव होगा और जो बुरे लोग हैं उनके साथ आपकी संगति बन सकती है। अतः आप बुरे लोगों की संगति से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि बुरे लोगों की संगति हमेशा अशुभ परिणामदायक होती है। तो बुरे लोगों की संगति से बचें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपके लाभ की स्थिति भी प्रभावित होगी। कहीं से आपको धनार्जन हो रहा है तो उसमें अचानक आपके लिए कुछ अशुभ समाचार मिलने का होगा। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का कार्य करते हैं, कोई दलाली का कार्य करते हैं, तो इस कार्य से आपको अचानक बूस्ट मिल सकता है आपके करियर में, आपको धन की लाभ हो सकती है। किंतु यह लाभ आपको बहुत अधिक नहीं होने की संभावना है, यह सीमित ही होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ में मिली जुली स्थिति रहने की संभावना बनेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो पंचम दृष्टि है वह भाग्य स्थान पर जाएगी, यानी आपके भाग्य में अवरोध विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपकी यश मान प्रतिष्ठा में कमी होगी। जो भी आपके कार्य सोचे गए हैं उस कार्यों में आपके बाधा और अवरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि आपके पिता जीवित हैं तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपके पिता के साथ आपके रिलेशंस जो है वो बिगड़ सकते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धर्म कर्म में आपकी जो रुचि है वो कम हो सकती है और आप धर्म से च्युत हो सकते हैं। अतः आप आस्थावान बने रहें, धर्म की सहायता लें, आध्यात्म से जुड़े। इस प्रकार से आपका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति होगी, दोनों प्रकार से कल्याण होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों का जो नवम दृष्टि है, वृश्चिक राशि के जातकों की जो नवम दृष्टि है, यह नवम दृष्टि आपके लिए लग्न पर जाएगी। आपका शरीर और स्वास्थ्य यह दोनों प्रभावित होगा। यानी अब तक आपने अनुभव किया होगा कि आपके पास रोग और ऋण दोनों प्रकार के समस्याएं थी, किंतु अब आप अनुभव करेंगे कि आप अपने जीवन में बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप किसी भी समस्या को हैंडल नहीं कर सकते और आप हमेशा भ्रम की स्थिति में हैं, दो राहे पर खड़े प्रतीत होंगे। ऐसा पाएंगे कि मैं किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हूँ। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। राहु आपको मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। यह आपके लिए टेंशन और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है, अर्थात आप मानसिक उलझनों में इस प्रकार से फंस सकते हैं कि आप इनसे निकलने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। तो भ्रम की स्थिति बनेगी। आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय करने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे। तो अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म विकास को बनाए रखने के लिए आप योग प्राणायाम का सहारा अवश्य लें। योग प्राणायाम का सहारा लेंगे तो आपके स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका आत्मबल, आत्मविकास बना रहेगा और आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से जो राहु का यह पंचम स्थान का गोचर है, यह पंचम स्थान का गोचर आपके लिए सामान्य फल देने वाला है। बहुत कुछ अच्छा तो नहीं होगा, किंतु पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है और त्रिकोण स्थान में जो राहु है यह बहुत बुरा भी नहीं करने वाला, क्योंकि त्रिकोण में रहते हुए यह त्रिकोण के हिसाब से अपना कार्य देगा। आपके प्रारब्ध इस समय एक्टिव हो जाएंगे और आपके प्रारब्ध में जो भी फल है उस फल को देने का कार्य राहु करेगा, क्योंकि पंचम स्थान आपके पूर्व जन्म का है, आपके प्रारब्ध का भी है। तो आपके पूर्व जन्मकृत जो भी पुण्य और पाप है उसके अनुसार आपको फल देखने को इस अवधि में मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह एक प्रकार से शुभ भी हो सकता है, क्योंकि यदि आपके अच्छे कर्म हों, बहुत ही सुंदर कर्म हो, तो आपको यह अचानक से बूस्ट देने का काम करेगा। किंतु यदि आपके प्रारंभ में कुछ पाप संचित कर्म होंगे तो उसका बुरा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। तो मिले जुले परिणाम होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों में जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, राजनीति करने वाले हैं, तो राजनीति करने वाले लोगों के लिए यह कठिन समय है। कठिन समय इसलिए कि राजनीति का स्थान पंचम भाव है। पंचम भाव मतदाताओं का स्थान है और इस स्थान में राहु विद्यमान होंगे तो आपके मतदाताओं से संबंध जो हैं अच्छे नहीं रहेंगे, अर्थात मतदाता आपको वोट करने में नहीं चाहेंगे और आपको वोट नहीं करेंगे, आपकी लोकप्रियता कम होगी। तो इस प्रकार से आप अपने चुनावी समर में विजय प्राप्त करना तो दूर, आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आपके लिए राजनीतिक क्षेत्र बहुत ही सुंदर नहीं रहने वाला है, बहुत ही इसमें आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। हालांकि आप अपने कूटनीतिक प्रयास, राजनीतिक प्रयास बहुत ही सुंदर तरीके से उसको चरितार्थ करने का काम करेंगे, किंतु उसमें सफलता नगण्य ही रहेगी। इस प्रकार से तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज राहु का जो यह गोचर का परिणाम था, यह हमने चर्चा किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।